अरे जल्दी से तैयार हो जा, हमें बहुत दूर जाना है। पता तो चले कहाँ जाना है। तुझे नहीं मालूम? 3 नए ग्राहक हैं, तीनों बुढ़े हैं। हाँ, बुढ़ों के पास जाना है? क्या जवान लोग मर गए हैं? अरे अपने धंधे में क्या जवान बुढ़े यार, अपने को तो माल से मतलब है। तीनों पैसे वाले हैं। जवानों से ज्यादा आजकल बुढ़े अय्याश हैं। पाया, ये बताओ, हम रोज गार्डन में मिलते हैं, जॉगिंग करें, सेहत बनाने की बातें करें, आज फिर ये मुलाकात यहाँ क्यों हो रही है? कोई खास बात है? हाँ है। क्या? भाई मैंने ये डिसाइड किया है कि आज रात को हम तीनों मिलकर अलग अलग कमरे में अय्याशी करेंगे। हाँ? इस उम्र में अय्याशी? अय्याशी करने के लिए सबसे अच्छी उम्र यही है। तेरा तो दिमाग खराब हो गया, मत मारी गई है। दिमाग खराब नहीं हुआ, दिल खराब हो गया है। जरा सोचो, बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए। अर्धांगिनी तुम्हारी भाभी 2 साल पहले मेरा साथ छोड़ गई है ना, रह गया मैं अकेला। 2 साल तो मैंने ऐसे वैसे करके निकाल दिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। अजी परेशान क्यों हो रहे हो? फिर से शादी कर लो बस। पागल हो गए क्या? शादी कर लूंगा तो बेटे क्या सोचेंगे, बहुएं क्या सोचेंगी, पोता पोती क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं भाई, उनकी नजरों में मैं गिरना नहीं चाहता। इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए ये एक रास्ता मैंने चुना है। अब तुम दोनों का क्या फैसला है? भाई मेरे ख्याल में तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही। हाँ। क्या है कि हम दोनों की हालत भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। हाँ। देखो ना, पिछले 10 साल से मैं भी यही सोच रहा था और इधर उधर ताक झांक भी कर लिया करता था, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई बाबा। अब तुम्हारा साथ मिल गया है तो हम भी अपने दिल की इच्छा पूरी कर लेंगे। पाया, मैं आप दोनों की बात से सहमति नहीं रखता। अरे किसी ने पता लग गया तो जमाने में थू थू हो जाएगी, इज्जत का फलूदा हो जाएगा। हाँ, अगर किसी को पता चलेगा तब ना। देखो, मैं जितना बुद्धू दिखता हूं उतना हूं नहीं। बड़ा सोच समझ कर मैंने ये प्लान बनाया है। मैंने अपने असली नाम नहीं बताए, गलत नाम बताकर 3 लड़कियां बुक की हैं। और सुनो, रात के अंधेरे में वो तीनों चलकर आएंगी और सूरज निकलने से पहले चली जाएंगी। अगली बार फिर नए नाम, फिर नई लड़कियां। अरे राज, प्लान तो तुम्हारा वाकई बहुत शानदार है। हाँ। क्यों?
भया बात यो है, मने तो डर लग गए। हाँ सच पूछो तो मुझे बुड्ढों से बहुत डर लगता है। क्यों? एक ऐसा बुड्ढा मुझे मिला था जो कि होटल के कमरे में पहुंचते ही मुझ पर टूट पड़ा और तेजी से मेरे कपड़े निकालकर फेंक दिए और बाहों में लेकर मुझे बेड पे पटक दिया। फिर वो नोचने लगा, काटने लगा, हाफने लगा, पसीना पसीना हो गया। फिर वो खल्लास। क्या? वो मर गया? वो मरा नहीं, ऐसे ही खल्लास। वो ठंडा हो गया। इन बुड्ढों की कहानियाँ एक जैसी होती है। एक फिल्म भी आई थी ना जिसमें 3 बुड्ढे रंगीन मिजाज के दिखाए थे। कौन सी फिल्म थी वो? शौकीन नाम था उसका। हाँ 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 3 बुड्ढे उसमें अय्याशी करने निकले थे, हाँ हाँ। लेकिन कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन हम फेल नहीं होंगे, क्योंकि एक तो हम बुड्ढे नहीं हैं, दूसरा हम रोकड़ा खर्च रहे हैं, रोकड़ा। अरे भैये, जहाँ रोकड़ा खर्चा जाता है वहाँ हर चीज कॉन्फिडेंशियल रहती है। हाँ। भाई मैं तो तैयार। तो ठीक है, हम दोनों रह गए ना, तो 2 के लिए 2 को बुलवाता हूँ, तीसरी कैंसिल कर देता हूँ। कर दे, धमकी का देता है मैंने। जल्दी कर दे। यहाँ से पकड़ा जाऊंगा वहाँ हाँ, से करता कर हूँ। दे। अरे ठहर जा, क्यों यार मार बनता है, बड़ी जल्दबाजी में है। देखो भाई, मेरी एक शर्त है, अगर आप ये मुझसे वादा करें कि ये बात हम तीनों में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, फिर तो मैं भी कर लूंगा, याशी कर लूंगा मुंह काड़ा। ये हुई ना बात, तो इसी बात दे पे दो। cheers। साहब जी, थोड़ी सी अय्याशी मैं भी करूंगा। चुप है, ये तेरा काम नहीं है। तू जाके किचन में कुछ मुर्गी शुर्गी पाय शाय बना, रात को प्रोग्राम कवाली है। का। जी साहब जी। अरे इसकी कोई उम्र है प्रोग्राम करने की, याशी करने की? दोनों हाथ कबर में अय्याशी करेगा। अयो बिंदिया, खाना कुछ ज्यादा बनाना। क्यों? कोई आने वाला है क्या? आने वाला नहीं, आने वालियां है। 3 लड़कियां। 3 लड़कियाँ? हाँ। क्यों? मैं क्या मर गई थी? मैं अकेली ही 10 लड़कियों के बराबर हूँ। हाँ। ये 3 लड़कियाँ क्यों बुलाई है? वो तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैंने इतना जरूर सुना था कि साहब लोग कह रहे थे कि हम लड़कियों के साथ अय्याशी करेंगे। अय्याशी? हाय दया। ये अय्याशी क्या होती है? अय्याशी अमीर लोगों का खेल होता है। क्या ये खेल बहुत मजेदार होता है? हाँ। क्या ये लड़कियों के संग खेला जाता है? हाँ। तो आओ बिंदिया, हम दोनों भी अय्याशी खेलेंगे। चुप बदमाश। राज भाया, एक बात पूछूं, मजाक मत उड़ाइयो। हाँ बोलो। भाई तने अय्याशी का इंजाम कर लिया, हाँ। छोकरियां बुलवा ली, हाँ, पर मने अपने बारे में डाउट है, शक है। क्या मतलब? अब ऐसे बताऊं क्या मतलब है? भाई मतलब ये है, सुन लो अच्छी तरह से। 10 साल हो गए, मैंने ट्राई भी नहीं करी, कुछ है भी नहीं मुझसे। अब कहीं छोकरियां आ गई, उनके सामने भी मामला फ्लॉप हो गया, फिर क्या होगा? जानता हूँ, सब जानता हूँ, तेरे बारे में सब जानता हूँ। हाँ? मेरा तो जो है सो है, पर तेरे बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए तेरा इंतजाम मैंने कर लिया है। ये देख, ये है कैप्सूल, जवानी मर्दानगी बढ़ाने का कैप्सूल। अरे पर इससे क्या होता है इतनी सी गोली से? इतनी सी गोली खाएगा तो ऐसे फड़फड़ाएगा जैसे समुद्र में तूफान आ गया है। सच? हाँ सच? हाँ। हाय राम, ये जवानी में क्यों ना मिल गई? अरे भैया, इस तरह की दवाइयाँ तो इसी उम्र में काम आती हैं। अब जवानी में किस काम आती है? अरे भाया, मैंने तो जवानी में भी चाहिए थी यो। क्या मतलब? अजी मतलब यो कि जब शादी हुई नई नई, पहली रात के दिन धक्का मार के कमरे में बंद कर दियो, वहाँ हमारी लगाई थी। दोनों बच्चे अकल के कच्चे, ना उसे खबर ना मने खबर हैं। घबराहट में हो कुछ नहीं, नर्वस हो गए, वो ठंडी पड़ गई, मेरा सांस फूल गया, मेरे पसीने पसीने आके नर्वस होके ठंडा होके बैठ गया। अरे भैया, मेरा मामला तो बिल्कुल उल्टा था। मेरी सुहाग रात में मेरी बीवी नर्वस हो गई, जैसे मुझे देखा थर थर कांपने लगी, और मैंने छुआ तो साली
बेहोश हो गई। यार मेरी सुहागरात तो 15 दिन के बाद हुई थी। और तुम्हारी सुहागरात? यार मैं तो शराफत में ही मारा गया। क्यों? वो ऐसे ही रोब डालने के लिए मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि उससे पहले मेरी एक और गर्लफ्रेंड भी थी। अच्छा, लो, सारी जिंदगी उसका मैं हरजाना भरता रहा। कैसे? मरते दम तक मुझे ताने मारती रही। फिर मेरी सुहागरात नहीं हुई। क्या बोल रहे? हाँ। और बच्चे? वो बच्चे तो मेरे ही हैं, पर मैंने सुहागरात नहीं मनाई। ओए, कैसी बातें करता है? तू भी ना यार। पर भैया एक बात है, ये आजकल के छोरा छोरी, ये जो जवान पीढ़ी है, ये सब कुछ मौज मस्ती कॉलेज में ही कर लेती है। क्या? और बाहर आके तू कौन तो मैं कौन, और सब कर करा के भूल जाती है। ही इज राइट। हाँ? आजकल की जनरेशन सेक्स में इतनी पागल हो चुकी है, इतनी अंधी हो चुकी है कि उन्हें अंजाम तक की परवाह नहीं। हाँ। दिखता ही नहीं कि अंजाम होने क्या वाला है। अब पिछले साल की बात ले लो। 3 लड़कों ने 3 लड़कियों के साथ मौज मस्ती का प्रोग्राम बनाया और एक सुनसान बंगले में पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। अरे दरवाजा तो खुला है, मगर अनुमिता शिखा कहीं नजर नहीं आ रही है। यार वॉचमैन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहीं सोया होगा वो। अरे ये तो अन्नू का पर्स है। इसका मतलब वो तीनों यहाँ पहुंच गई हैं। तीनों यहाँ पहुँच गई हैं, तो नजर क्यों नहीं आ रही हैं? लगता है कहीं छिपी हुई है तीनों। एक मिनट। अन्नू, अन्नू, शिखा, शिखा, मीता, यार ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? यार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं लोग। इम्तिहान? शायद उन्हें यह नहीं पता कि ये इम्तिहान उन्हें भारी पड़ सकता है। हाँ, यार तुम्हें इस बंगले का माहौल कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अजीब सा? क्या मतलब यार? ऐसा लगता है किसी कब्रिस्तान की तरह। कब्रिस्तान? ऐसा लग रहा है हमारे आसपास लाशें पड़ी हो यार। अबे अबे भाई, तुझे हम लाशें नजर आ रहे हैं? हैं? चल एक काम करते हैं, ढूंढते हैं उन्हें। ए, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। उन्हें पता था कि हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं मौज मस्ती करने के लिए। अब वो लोग हमें तड़पा रहे हैं, छिप रहे हैं। हाँ, लेट देम गो टू हेल। हम तीनों ही मिलके एक टाइम पास करते हैं। हम तीनों? हाँ उनके बिना? हाँ, कैसे? मैं बताता हूँ यार। यार अगर शिखा होती ना तो उसे मैं यूं साबुन लगाता यार। और साथ ही साथ गाना गा रहा होता। अरे साबुन तो तुझे हम लगा देते, तू उन्हें गाना सुना। सुना 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 सुना। लेकिन यार तुम लोग को भी साथ में गाना पड़ेगा। हम लोग? हाँ। हाँ, चल चल ठीक है। ठीक है। धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन। धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन। मुझे लगे ठंड गुरुजी, ठंड गुरुजी, ठंड। मुझे लगे धन गुरुजी, धन गुरुजी, ठंड। हे धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन। धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन। अरे मुझे लगे ठंड गुरुजी, ठंड गुरुजी, ठंड। अरे मुझे लगे धन गुरुजी, धन गुरुजी, ठंड। हे धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन। अरे धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन। अरे मुझे लगे ठंड गुरुजी, ठंड गुरुजी, ठंड। अरे मुझे लगे धन गुरुजी, धन गुरुजी, ठंड। अरे धन गुरुजी, धन गुरुजी, धन। पकड़ लो मेरा। पकड़ लो? अरे पकड़ लो मेरा। अरे क्या पकड़ लो? अरे तन अरे तन गुरुजी, तन गुरुजी। पकड़ लो मेरा तन गुरुजी, तन गुरुजी, तन। अरे बाप रे, अरे कितनी ठंड है यार, कितनी ठंड है। हाय हाय मेरी अन्नू, अरे तू कहाँ चले गई मेरी जान? अरे जल्दी आजा, देख देख कितना तड़प रहा हूँ मैं, और मत तड़पा मेरी जान अन्नू।
अरे सुन सुन, सब्र कर। अन्नू भी आएगी और बाकी दोनों की भी आएंगी यार। हाँ, सब्र कर, सब्र कर। लगता है बाहर तूफान आ रहा है। अबे यार, तुझे बाहर के तूफान की पड़ी है। अबे मेरे अंदर जो तूफान आ रहा है उसकी सोच। हाय, मैंने सोचा था अपनी अन्नू के साथ एक बार रात में बिस्तर में घुसूंगा तो सुबह ही बाहर निकलूंगा, मगर तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी बच्चा, क्योंकि आग तो वहाँ भी बराबर लगी है। आग, हाँ। आग, अबे आग, अबे आग से कुछ याद आया, कुछ याद आया आग से। अबे अपने कॉलेज में भी एक आग थी। कौन? कौन? नहीं मालूम? नहीं। अबे अबे अपनी मोहिनी, मोहिनी! अरे क्या चीज थी यार वो। हाय। क्या फिगर था यार। 36, 24, 36 अबे 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 तुम लोगों ने उसका फिगर कपड़ों में देखा होगा, लेकिन मैंने बिना कपड़ों में देखा है उसका फिगर। ए, फेंक मत, अब फेंक मत। अबे फेंक नहीं रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूँ, हाँ? तेरे सर की कसम। चल हट यार, उसने तो कभी अपना हाथ भी नहीं छूने दिया हमें। अरे यार, कॉलेज में कभी बहाना बनाकर उससे चिपक जाता था ना, तब वो मुझे झिटक देती थी यार। अबे यही तो फर्क है, यही तो फर्क है तुम दोनों बांगड़ुओं में और मुझ में। अच्छा ठीक है, तुम लोग को पता है ना कि मोहिनी अकेले रहती थी। हाँ। बस इसी का फायदा उठाकर एक रात में मोहिनी के घर में पहुंच गया। अच्छा? हाँ, घर में पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई, टिंग टोंग। अजय, क्या बात है? वो बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन लाइसेंस सीखना था। इतनी रात गए? वो रात को ही मुझे टाइम मिला मैम। आ जाओ। फिर क्या? रात का वक्त, अच्छा। दो जवान जिस, एक लड़का एक लड़की, दोनों आमने सामने खड़े हैं। मैंने अपनी किताब उनकी तरफ बढ़ाई। हाँ? अजय, मैम आई लव यू, अजय क्या कर रहे आई हो? लव यू मैम, आई लव यू अजय! मैम। अजय बिहेव योरसेल्फ। अच्छा, कस कर उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैम, अजय, अजय प्लीज। मैम, अजय, फिर पहले तो वो बहुत शर्माई, उन्होंने मुझसे छूटने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने पूरी ताकत से उनको पकड़े रखा। फिर वो मेरी बाहों में आ गई, उन्होंने मुझे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। ओह अजय, सेक्सी मैम, मैं देख सकता मैम। फिर? कमर से खेलते खेलते मेरे हाथ उनके गर्दन तक आ गए। अच्छा। फिर मेरे हाथ उनके चेहरे पर पहुंच गए। ओह अजय। फिर वो बेतहाशा मेरे होठों को चुमने लगी। उन्होंने अपने होठ मेरे होठों पे गड़ा दिए, मेरे होठों पे गड़ा दिए, और हम दोनों एक दूसरे को चुमने लगे। फिर हमारी सांसें तेज तेज चल रही थी, तेज तेज चल रही थी। फिर उसी प्रकार से उसकी सांसें भी चल रही थी। फिर जैसे मैं उनके ऊपर छाने लगा, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छा। कॉन्डोम? कंडोम तो तू ले गया था ना? कॉन्डोम तो मैं लाया नहीं मैम। फिर? नो कॉन्डोम, नो सेक्स। ओह शिट यार, उसने तुझे सेंचुरी बनाने से पहले ही रन आउट कर दिया। अबे क्या कर रहा है तू? अरे यार, तेरी बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई है। अब ये आग कैसे बुझेगी? अबे तेरा मतलब क्या है? देख यार, मजबूरी है यार, हमको एक दूसरे से काम चलाना पड़ेगा। मैं तुझे मोहिनी बुलाऊंगा। माँ, मोहिनी, मोहिनी। हाँ यार, जो आग तेरे बदन में लगी है। हाँ यार। कहो तो मैं तुम्हारी आग बुझा दूं। तुम कौन? मेरा नाम कामना है।
तुम जिनका इंतजार कर रहे हो वो यहाँ नहीं आने वाली। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन तीनों ने ही तो मुझे यहाँ भेजा है कि कहीं तुम्हारी आज की ये रात बेकार ना हो जाए। क्या तुम अकेले ही हम तीनों से? मैं अकेली ही तुम तीनों पर भारी पड़ सकती हूँ। क्यों? यकीन नहीं आता? तो फिर बताओ कि तुम तीनों में से पहले कौन आएगा? तुम या फिर तुम? मैं मुझे लगता है इस बात का फैसला मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है। तुम 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 कम ऑन। लकी चैप, Go ahead. Go ahead. वाओ, मुझे तुम्हारी स्टाइल बहुत पसंद आई। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। तुमने अभी देखा ही क्या है? बिस्तर पर तो मैं और भी खूबसूरत नजर आती हूँ। सच? देख क्या रहे हो? लो और देखो। वाह, तो फिर देर किस बात की है? सोच लो, कहीं तुम अपने होश न खो बैठो। नहीं, लगता है राहुल स्वर्ग की सैर कर रहा है। अबे, अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा है। अबे और राहुल जल्दी कर। अबे हमारा भी नंबर लगने दे। लगता है अंदर तूफान है यार। अबे ओ गधे, जब एक लड़का लड़की बिस्तर में रहेंगे तो तूफान तो आएगा ही ना। आवाज आनी बंद हो गई है। हाँ, लगता है राहुल शहीद हो गया। अबे, नहीं मैं नहीं। नहीं, तुम। मेरा नंबर कब आएगा? इसके बाद। कम ऑन बेबी। अबे रोहित जल्दी करना।
राहुल कहाँ है? बहुत जल्दी ठंडा हो गया। मेरी आग नहीं बुझा पाया। मैं आ गया हूँ ना। ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। आओ, मेरी आग बुझाओ। इतनी जल्दी भी क्या है डार्लिंग, अभी तो सारी रात बाकी है। अनु, 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 ये सब कैसे हो गया अनु? अनु, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा अनु? अनु, 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 अनु। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? बोलो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम सब पापी हो। तुमने कुदरत के बनाए उसूलों को तोड़ा है और पति पत्नी के पवित्र संबंधों को खेल बना दिया है, अय्याशी बना दिया है। आज से 5 साल पहले मुझे भी एक ऐसा ही आदमी मिला था जिसका नाम था सक्सेना। मैं एक क्लब डांसर थी। अपनी जिंदगी खुद बसर करती थी, लेकिन अपने शरीर का सौदा कभी नहीं किया। वो आदमी दौलत से मेरे शरीर को खरीदना चाहता था। जब मैंने इनकार किया तो वो मुझे जबरदस्ती मुझे इस बंगले में ले आया। जब मैंने उसकी मनमानी नहीं चलने दी तो उसने मुझे मारकर इस बंगले में दफना दिया। पिछले 5 सालों से मैं इस जमीन से बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन इस बंगले में एक गणपति की मूर्ति है जिसकी शक्ति की वजह से मैं इस जमीन से बाहर नहीं आ पाई। और आज शाम जब वो लड़कियां इस बंगले में आई, वाओ! अरे यार, इन लड़कों ने तो बड़ा अच्छा बंगला चुन लिया है ना? हाँ।
अरे यहाँ पे ये गणपति की मूर्ति दिखाओ। मूर्ति टूट गई। ये तो टूट गई। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? वो तीनों लड़कियां यहाँ वही गंदा खेल खेलने आई थी। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। मुझे नफरत है। मुझे नफरत है ऐसे पापियों से। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से कोई बच के नहीं जा सकता। यहाँ से कोई बच के नहीं जा सकता। सबको मार दूंगी मैं। और फिर उस रात उस चुड़ैल ने तीनों लड़कों और तीनों लड़कियों की जान ले ली। सुनील बस कर भाई, बस कर भाई, बस कर। हैं? तेरी तो नियत में फर्क आ गया है। हम दोनों को डरा के उन तीनों छोकरियों के साथ ऐश करना चाहता है। हैं? वो भी ऐशी करने गए थे। वो भी तीन थे, उनकी भी तीन छोकरियां थी, हमारी भी तीन छोकरियां आ रही हैं। हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी राम राम सत्य है, सत्य बोलो कहता है। अरे मुरली क्या बात करता है? अरे राज, कब आएंगे यार लड़कियां? बुढ़े बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे इंतजार कहाँ का, वो तो खुद को तैयार करने में जुटे होंगे, इसीलिए तो देर रात को हमें बुलाया है। हाँ, अरे पिछले महीने एक बुढ़े ने देर रात मुझे बुलाया था। मेरे जाने पर उसने मुझसे कहा आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतारो। मैं जैसे जैसे अपने कपड़े उतारने लगी, उसकी धड़कनें बढ़ती गई और सांसें तेजी से चलने लगी। फिर उसने कहा मेरे पास आकर लेट जाओ। मैं उसके पास जाकर लेट गई। उसके बाद उसने मेरे बालों में हाथ फेरना शुरू किया और मेरे जिस्म को सहलाने लगा। फिर उसने मेरे होठों पर उंगलियां घुमाई। फिर वो सो गया। और जब मैं सुबह उठी ना, तो वो जा चुका था और नोटों की गड्डी बिस्तर पर रखी थी। हम तो पेशेंट हो गए भाई, इंतजार करते करते। और कितने पेशेंट हो गए? हाँ? जब तक वो आएंगी तब तक हमारा मूड भी ठंडा हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ। उसका इंतजाम कर चुका हूँ मैं। वो क्या भाया? देख। हो
हटो मैदान खाली करो, मैं आ गया। चढ़ी जवानी बुढ़ो को अरे हंसना बंद कर मुरली। हाय हाय तुम भी आ जाओ। क्यों हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? इसलिए हंस रहा हूँ, थारी मोरनी जैसी चाल देके हंस रहा हूँ कि छोकरी आएंगी, मैं अकेले ही ऐश करूंगा, तुम पलंग पर पड़े पड़े। क्या बात कर रहा है मुरली? चाल ही बिगड़ी है, कोई जोश में कमी नहीं आई। वहाँ कोई हमने चलना थोड़े ही है। चलना तो नहीं है। आजकल के जवानों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, इन्होंने पीछे छोड़ दिया। निकले सबके आप सभी रिश्ते नातों को तोड़ दिया, रिश्ते नातों को तोड़ दिया। चेहरा भरा है अपनी कमर थिरका रही है। हाय हाय, कमर से सिर थिरका रही है जैसे समंदर की लहरों पर कश्ती झोले खाती है। हाँ, इसी कमर को लचकाने की तो वो पैसे लेती है। हाय, इसे याद आया, तुम लोगों को पता है आजकल अधेड़ उम्र की औरतें अपनी हवस पूरी करने के लिए जवान जवान लड़कों को एंगेज करती हैं और अपने पास से पैसे भी देती हैं उनको। हाय, मुझे जवानी में कोई ऐसी औरत क्यों नहीं मिली? अच्छी बाया, बिल्ली के जाने से छिक्का नहीं टूटा। ठीक है, इस बात पे एक वाकया याद आ गया मुझको। एक ऐसी औरत की कहानी जिसका पति बिजनेसमैन था, 24 घंटे बिजनेस की बात करता रहता, पत्नी को देने के लिए उसके पास समय ही नहीं था। और गजब की बात तो ये हुजूर कि दिल्ली जाते वक्त पति ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो उसके जन्मदिन पर लौट आएगा, लेकिन कहाँ हुजूर, वो तो आए नहीं। हाँ, उनका फोन आ गया। हेलो। हेलो डार्लिंग। ओह सेलिश डार्लिंग, तुम दिल्ली से आ गए? नहीं डार्लिंग, मैं अभी तक दिल्ली में हूँ। क्या तुम अभी तक दिल्ली में ही हो? तुम जानते हो आज तुम्हारी बीवी का बर्थडे और अभी तक तुम दिल्ली में ही हो? तुम्हें याद है आज मुझे आउटिंग पे ले जाने का वादा किया था? जान समझा करो, करोड़ों की डील का सवाल है। डील 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 भाड़ में जाए तुम्हारी बिजनेस डील। तुम यहाँ पहुँच रहे हो कि नहीं? जानम समझा करो, मैं आज की रात बिल्कुल नहीं आ सकता। गो टू हेल। बॉस का फोन। हेलो सर। हेलो राज। यस। भाभी जी आप? ओ प्लीज मुझे भाभी मत बोलो। क्या बोलूं? तुम अभी इसी वक्त यहाँ चले आओ। हाँ? इसी वक्त? क्या शैलेश सर आ गए? क्यों? सिर्फ शैलेश ही तुम्हारे बॉस हैं, मैं नहीं? नहीं नहीं नहीं, बॉस तो आप भी हैं। क्या मुझे तुमसे कोई पर्सनल काम नहीं हो सकता? पर वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो फिर समझ लो कि तुम्हारी नौकरी गई। हाँ, नहीं 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 भाभी जी, बस अभी आया। हाँ।
क्यों बुलाई होगी मैडम ने? चलो चल के देखते हैं, चलो। Can I come in? Come in. नमस्ते भाभी जी। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे भाभी जी मत कहो। मैं क्षमा चाहता हूँ मैडम, आज आपका जन्मदिन है और मैं आपके लिए तोहफा तक नहीं ला सका। कोई बात नहीं, हाँ? तोहफे की क्या जरूरत है, तोहफा तो मैं लेना जानती हूँ। एक सच्ची बात बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इतने दूर क्यों हो, नजदीक आओ ना। मालिक आ गए तो? मालिक को भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद रखो, सिर्फ मुझे और मेरे बदन को। सच कहती हूँ राज, आज तुमने मुझे जो सुख दिया है वो मेरे पति ने कभी नहीं दिया। बेवफा औरत, ये है तेरा प्यार। देख लिया मैंने तेरा दया चरित्र। तुझे क्या समझा था मैंने, तू क्या निकली? तुम तो कल आने वाले थे। वो तो मैंने सरप्राइज देने के लिए कहा था, मगर तुमने तो मेरे को सरप्राइज दे दिया। मेरे वादों से नफरत थी ना तुझे, मगर तेरे वादे क्या निकले? क्या नहीं दिया मैंने तुझे? क्या कमी थी तेरे पास? इज्जत, दौलत, शोहरत। हाँ, तुमने मुझे सभी कुछ दिया है, बंगला, गाड़ी, शोहरत, ये सारे सामान। लेकिन तुम एक चीज मुझे देना भूल गए मिस्टर शैलेश, प्यार। वो प्यार जो एक हर औरत के जिस्म की भूख मिटाता है। और तुम सिर्फ अपनी दौलत से प्यार करते हो, सिर्फ तुम्हारी दौलत से। दौलत मैं कमाता किसके लिए हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं रात दिन मरता किसके लिए हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने इतना बड़ा बिजनेस बनाया किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम क्या थे? क्या था तुम्हारे पास? घर नहीं था, नौकरी नहीं थी, दौलत नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी। मैंने तुम्हें नौकरी दी, जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा घर लूट लिया तूने। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए सर, मैं कहता पिस्तौल छोड़ दीजिए। देखिए गोली चल जाएगी, छोड़ दीजिए। तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं मरने के बाद भी तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। ये क्या हो गया हमसे? देखिए भाई, जो होना था सो हो गया। साइलिश जल्दी आ गए और साथ में हमें देख लिया। ये कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया ये जानती है कि शैलिश दिल्ली से कल आने वाला था। इसलिए इस लाश को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। चलो चलो ठिकाने लगा देते हैं। अभी 9 बजे हैं। अगर हम इस लाश को अभी बाहर ले जाएंगे तो कोई ना कोई हमें जरूर देख लेगा और हम फंस जाएंगे। क्या तब तक ये लाश यही रहेगी? नहीं, लाश को यहाँ से निकाला होगा। चलो। इस घर में ऐसा कोई कमरा है जहाँ हम इस लाश को छुपा सकते हैं? हाँ, चलिए जल्दी कीजिए, आराम से आराम से। हाँ उठा लीजिए आराम से। संभाल के। अरे
चलिए संभाल के। देखिए मैडम, अभी बजे 9:30, मैं ठीक 12 बजे आऊंगा और तब हम इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। और हाँ, घर में जितने भी खून के धब्बे हो उन सबको साफ कर देना। और यस, घर में जितना भी कैश और ज्वेलरी हो उन सबको इकट्ठा करके एक बैग में पैक कर देना, क्योंकि हम आज रात को ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या मैं इस लाश के साथ अकेली रहूंगी? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम समझने की कोशिश कीजिए, जब ये जिंदा थे तब आप नहीं डरी इनसे, अब तो ये मर चुके हैं। ठीक है, देखिए, अब तो मैंने कफन भी पहना रहा हूं। अब ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, ठीक है? मैं ठीक 12 बजे आऊंगा। टेक केयर। कामिनी, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? आज अपना बर्थडे नहीं मनाओगे? कामिनी, मेरी बात सुनी तुमने? क्या देख रही हो? कामिनी, क्या ढूंढ रही हो? आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। चलो तुम्हारा बर्थडे मनाते हैं, मिल खुशी कामिनी।
मैंने कहा था ना, मैं बदला लूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा था ना, देख, देख। कहाँ थे अब तक? तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग रहा था। रिलैक्स, रिलैक्स मैडम। मैंने आपसे कहा था ना, मैं ठीक 12 बजे आऊंगा। देखिए, देखिए ना, 12 बज के। चलिए, चलिए अब चल के शैलेश की लाश को ठिकाने लगाते हैं। कम ऑन, कम ऑन। चलो। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। रिलैक्स, रिलैक्स। धोखेबाज इंसान। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैडम, यकीन मानिए साहब, मैडम ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया और वो जैसा कहती गई मैं वैसे ही करता गया साहब, वैसे ही करता गया। मैंने कहा था ना, मैं बदला लूंगा। मैंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, मगर तुम अपनी औकात भूल गए। अब तुम्हारी बारी। तुम्हारी औकात जमीन थी, इसलिए आज तुम जमीन में ही गड़ोगे। पुलिस को उस घर से 3 लाशें तो मिली, लेकिन ये सबूत आज तक नहीं मिला कि उन तीनों का खून किसने किया और कैसे किया। बस करो भाया, बस करो रे। लाशें ही लाशें। भोला, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने कभी किसी से मौज मस्ती की है? मौज मस्ती क्या होती है? मौज मस्ती नहीं समझता रे? नहीं समझता। मैं बताती हूँ। बताओ। मेरे पास आ गया। और थोड़ा। आ गया। और थोड़ा। और पास आऊंगा तो तुम्हारे से सट जाऊंगा। वही तो मैं चाहती हूँ। तुझे कुछ हो रहा है? हाँ, छोड़ो हाथ, मेरे दिल में तुनतुनी बज रही है। और कुछ हो रहा है? हाँ, कभी हो रही है। मेरे कानों में घंटी की आवाज आ रही है। और कुछ हो रहा है? हाँ, हाँ, उबल गया।
क्या? दूध। अच्छा, तो फिर उस लड़के का क्या हुआ? अजी होना क्या था? पागल हो गया, दीवाना हो गया। अब आप बताओ, इसमें भूत प्रेत कहाँ से आ गया? ये था ना सरासर उसके डर और वहम का नतीजा। हैं? बड़े बड़े डॉक्टर आए पर वो बेचारा ठीक ना हुआ। आज तक पागल खाने में उसका इलाज हो रहा है। अब बताओ। अरे छोड़ो भैया, हम इस बहस में क्यों पड़े? हमें तो सिर्फ उस काम के बारे में सोचना है जिस काम के लिए हम आए हैं। तुम दोनों ने तो अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई, अब मेरी भी कोई सुनेगा? मुझे एक ऐसा बुढ़ा मिला था जो मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाता ही रहा और मुझे बोला आई लव यू बोल। ओह वाह, देखो तो। मैंने जब उसे आई लव यू बोला तो उसने मेरे हाथों में 100 का नोट थमा दिया। मैंने उसे फिर से आई लव यू बोला तो उसने वापस मेरे हाथ में 500 का नोट थमा दिया। वापस वो मेरे हाथों को सहलाने लगा। मैंने उसे वापस आई लव यू बोला, वापस उसने मेरे हाथों में 500 का नोट थमा दिया। फिर रात भर मैं उसे आई लव यू बोलती रही, वो मेरे हाथों को सहलाता ही रहा और सुबह तक वो मुझे नोट देता ही रहा। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। काश ऐसा बुढ़ा मुझे मिलता। हाँ? हेलो अग्रवाल जी, क्या आज हम तीनों ऑलरेडी बुक है क्या? आप कल चले जाएंगे? आप नाराज मत होइए, हम तीनों अभी पहुंच रही हैं। आज की रात एक ऐसी आदमी के पास जाना है जिसे एक नहीं, एक साथ 3-3 लड़कियों की जरूरत पड़ती है। 3 लड़कियां एक साथ? मगर कैसे? वहाँ चल के देख लेना। तीनों बुड्ढों का क्या होगा? अफसोस बेचारे बुड्ढे, हमें याद करके पिघल कर सो जाएंगे। चलो चलो चलो। आ गई, कहाँ गई? अरे आ गई। अरे अरे बैठ तो। मैं कहता हूँ आगे छोड़ तो मुझे यार। किधर आ गई? अरे कौन आ गई? अरे मैं कहता हूँ आ गई, आ गई। धत तेरे की। इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे गुदड़ी में लाल है, गुदड़ी में है। मैं तो कहूँ उन छोकरियों को छोड़ो, इसी को कमरे में ले चलो, इसी को। चुप कर, वो नौकरानी है, अपने स्टैंडर्ड के बारे में तो सोच। अजी ऐसी बातों में स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है? अरे ऐसा नजारा देखने के बाद भी तुम्हें स्टैंडर्ड की पड़ी है? चुप ना कहो, बाहर देखो भाया। अरे चुप करो, समझते क्यों नहीं हो? वो लड़की मेरे घर में काम करती है। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो? अरे मैंने सोची क्यों नहीं, अकल में आई नहीं ये बात तो। ओफो, ये गलती मुझसे हुई कि मैंने उन फुलझड़ियों को लेट बुलाया है। उबासी लेने की जरूरत नहीं है। इस दौरान मैं आपको एक और कहानी सुना देता हूँ। फिर कहानी? और नहीं यार, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। हा? बड़ी चटक मटक वाली कहानी है, सस्पेंस है इसमें। ये कहानी उस आदमी की है जो अधेड़ उम्र का था। 2 बार दिल के दौरे पड़ चुके थे उसे। दिल? डॉक्टरों के लाख मना करने पर भी उसने अपनी जवान, हसीन, खूबसूरत सेक्रेटरी से शादी कर ली। ये क्या है? घबराओ नहीं डार्लिंग, ये तलाक के पेपर्स नहीं है। ये मेरी विल है जिसमें मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। कैसी बात करते हैं आप? मैंने आपसे प्यार किया, भला मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? एक बात बताओ आशा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें कोई तुम्हारा हम उम्र भी मिल सकता था, फिर तुमने मुझे से शादी क्यों की? सच कहूँ तो आप शुरू से ही मेरे आइडियल रहे हैं, तो फिर मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती थी? मैंने आपकी उम्र से नहीं,
आपकी अच्छाइयों से प्यार किया है। लेकिन आशा, तुम तो जानती हो कि मुझे 2 अटैक हो चुके हैं और मैं चाहते हुए भी तुमसे कोई जिस्मानी संबंध नहीं रख सकता। यही मेडिकल एडवाइस है। कोई बात नहीं, मुझे तो बस आपका सहारा चाहिए। मैं आपके ठीक होने का इंतजार करूंगी। दैट्स वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। केदार, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, तेरा दोस्त हूं, दोस्त। वो दोस्त जो तेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी से बढ़कर मानता है। अरे मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर क्या गया, तूने शादी कर ली, जबकि तू जानता है ये शादी तेरे लिए सिर्फ मौत है, मौत और कुछ नहीं। वाह, अपने आप को मेरा दोस्त कहता है और बार बार मुझे मेरी मौत की याद दिलाता है। मैं जानता हूं कि मुझ पर 2 अटैक हो गए हैं और मेरी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 1 अटैक की दूरी है। केदार, इसी दूरी को दूर करने के लिए मैंने तुझसे शादी करने को मना किया था। हाँ, मानता हूं, लेकिन मैं भी क्या करता। ये अकेलापन मुझे काटने को दौड़ने लगा। मुझे भी एक दोस्त की जरूरत थी, एक कंपेनियन की। एक ऐसी कंपेनियन जो मुझसे मेरी रातें बांटे, मुझसे मेरी खुशियां बांटे। इसलिए इस अकेलेपन से तंग आकर मैंने आशा से शादी कर ली। मैं आशा को अच्छी तरह से जानता हूं, बल्कि तुझसे बेहतर जानता हूं। वो सिर्फ तुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तेरी दौलत हासिल करना और कुछ नहीं। आशा ऐसी लड़की नहीं है। वो मेरी हमदर्द है, मेरी दोस्त है और उसे मैंने अपनी विल के बारे में बता दिया है कि मेरी मौत के बाद अगर उसने दूसरी शादी की तो उसे मेरी जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा और पूरी की पूरी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। मुझे तेरी जायदाद की फिक्र नहीं है, तेरी जिंदगी की फिक्र है मेरे दोस्त। डरता हूं कि कहीं आशा की जवानी की वजह से तू अपने होश न खो बैठे। लगता है तुझे मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अरे भाई, ये शादी मैंने अय्याशी के लिए नहीं की है, कंपेनियनशिप के लिए की है। शादी को 10 दिन हो गए और मैंने आशा को छुआ तक नहीं है। केदार, मैं मानता हूं कि तू अपने आप को रोक लेगा, लेकिन तू औरत के जिस्म की भूख को नहीं जानता। वो अपनी इस भूख को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देख केदार, तुम दोनों एक ही कमरे में सोते हो, एक ही बिस्तर पर सोते हो। कब तक अपने आप को रोक के रखेगा? एक बात याद रखना, जिस दिन भी तुम दोनों में से किसी एक का भी संयम का बांध टूटा ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा मेरे दोस्त। तू नहीं सुधरेगा। अच्छा, स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि कुछ नहीं होगा? पल पल ढलती जाए शाम तुम्हारे, पल पल ढलती जाए शाम तुम्हारे। आजा कर लिया रे, मैं तो हूँ तुम्हारी। आजा कर लिया रे, मैं तो हूँ तुम्हारी। आजा हो परवाने हैं अब तुम्हारी बारी। पल पल ढलती जाए शाम तुम्हारे, पल पल ढलती जाए शाम तुम्हारे। गुजरी है रातें कई, प्यासा है फिर भी बदन, अब तो गले से लगा है अब तुम्हारी बारी। गुजरी है रातें कई, प्यासा है फिर भी बदन, अब तो गले से लगा है अब तुम्हारी बारी। क्या बात है, आज बड़े कातिलाना मूड में हो? मैं तो अपनी तरफ से
पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो के कत्ल होते ही नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भरी जवानी में तुम सफेद साड़ी पहन लो। यकीन मानो केदार, ये तुम्हारा वहम है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखो आशा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ, लेकिन जिस्मानी सुख मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे मेरा प्यार नहीं दोगे तो वो प्यार मैं तुमसे छीन लूंगी। उस पर मेरा हक है। मुझे मेरा प्यार चाहिए। मेरे तन बदन में आग लगी हुई है केदार। मुझे अपनी बाहों में लेके चूर चूर कर दो। आओ। आ जाओ केदार, मेरी बाहों में आ जाओ। प्लीज प्लीज आ जाओ। केदार उठो। केदार, तुम नहीं मर सकते। तुम ऐसे नहीं मर सकते। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। केदार, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। केदार, मैं तुम्हारी मौत बर्बाद कर दूंगी। सुना तुमने? मैं तुम्हारी मौत बर्बाद करके रख दूंगी। तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं होगा। तुम सड़ते रहोगे तुम। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। केदार, अरे भाई केदार, कहाँ हो भाई? आप? जी हाँ, केदार कहाँ है? वो तो अमेरिका चले गए। अमेरिका चला गया? ऐसे कैसे जा सकता है? मुझसे बिना पूछे तो वो घर से बाहर नहीं जाता, ऑफिस नहीं जाता, तो अमेरिका कैसे चला गया? अचानक उनकी एक बिजनेस डील निकल आई। उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा। आज सुबह की फ्लाइट से। कौन सी फ्लाइट से गया? वो एयर इंडिया 707। एयर इंडिया 707। ओके। केदार का मोबाइल तो यहीं घर में बज रहा है। लगता है वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल गए। वो तो कभी भी कुछ भी नहीं भूलता। तो आपको क्या लग रहा है, मैं झूठ बोल रही हूँ? आप इतना तिलमिला क्यों रही हैं? हाँ? आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। जुर्म तो आपने किया है। केदार से शादी करके आपने जुर्म किया और आज आपको उस जुर्म का प्रायश्चित करना ही होगा। और वो प्रायश्चित तब होगा जब आप केदार को तलाक देंगी। केदार की वसीयत के मुताबिक आशा दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। अब सवाल ये है कि आशा
अपनी जिस्मानी भूख को मिटाए तो कैसे मिटाए? इसके लिए आशा ने अलग अलग तरीके इख्तियार करने शुरू किए। जरूरत है एक जवान और खूबसूरत लड़की की जो मॉडर्न और फ्री माइंडेड हो, जो जिंदगी का भरपूर मजा लूटने में यकीन रखती हो, जो सेक्स से परहेज नहीं बल्कि सेक्स को जिंदगी की जरूरत समझती हो। बड़ा इंटरेस्टिंग ऐड है। कोई प्यासा लगता है, चलो उसकी प्यास को और बढ़ाया जाए। एक छोरी छोरे को लेके भाग गई। हेलो, हाँ भाई मेहता भाई स्पीकिंग। क्या आपने अखबार में आज ऐड दी थी? हाँ दी थी। तमें कोई प्रॉब्लम? आपका ऐड बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, तमें सच बोले छे? कहिए, आपकी तलाश अभी पूरी हो गई या अभी तक जारी है? हाँ हाँ, तलाश जारी छे। तुम अपनी तारीफ बताओ। अपनी तारीफ तो मैं खुद ही हूँ। वाह 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 वाह, तुम्हारे को पूरा यकीन छे? बस इतना समझ लीजिए। सूताई क्यों? बोल छोरी बोल। जिसकी आपको तलाश थी शायद वो मंजिल मैं ही हूँ। हाँ, पर एक बात बता दूं, जास्ती पैसा नहीं देगा मैं। हाँ क्या चार्ज है तेरा? चार्ज? लुक मिस्टर मेहता, मैं शरीर का धंधा करने वाली कोई वैश्या नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट चाहती हूँ। आपका ऐड पढ़ा, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। कमाल की छोकरी छे। कब आई तू? आज रात को, किसी भी वक्त। आज ही रात को? अरे तब तो मैं दरवाजे पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा ही रहूंगा। उठूंगा ही नहीं उधर से। हाँ भले 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 भले, रात अपनी छे। अरे तू पण अपनी छे। तू आजा 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 आजा, हूँ तारा वेट करूंगा। आवे छे ना? जरूर आवजो। बाय बाय। आज मेरा अधूरापन पूरा हो जाएगा। तुमने मेरे अरमानों का खून किया है। जो तुम पूरा न कर सके वो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। हाँ। दुल्हन बनी थी मैं भी, फिर भी रही मैं कुंवारी। आ प्यास मेरी बुझा, है अब तुम्हारी बारी। दुल्हन बनी थी मैं भी, फिर भी रही मैं कुंवारी। आ प्यास मेरी बुझा, है अब तुम्हारी बारी। तो मैं कब आऊं छू, कब आऊं छू, कब आऊं छू, आऊं छू। हेलो मिस्टर हैंडसम। हेलो 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 हेलो, मैं मेहता भाई। सुमाल छे। तमे कौन? आपसे तो फोन पे बात हुई थी ना मेरी। अच्छा 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 अच्छा, मजाक का लेन देन करने वाली। अरे आओ 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 आओ, तू आओ आओ रे आओ। लेकिन ये सब बदलू यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? बाथरूम में। चल 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 वाह, इधर करना, इधर कर इधर कर। अरे रे रे रे, तू वाकई में कयामत है। हो वाकई में कयामत। तू सांबर, मारी शादी को ना 10 साल हो गए, पर मारी बाड़ी, पर मेरी बीवी की बात ही मत पूछो। मेरी बीवी ना तुम्हारी तरह की मालिश नहीं कर पाती है। अरे ये दाल में को कम कहाँ से आ गई? देखो ना, सुनता हूँ। मारी बाड़ी। हेलो डार्लिंग, केम छो? હું મજામાં છું, તમે કેમ છો? दुखी छू। मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ, अकेलापन काटता है। अच्छा, अब नहीं काटेगा। काले सवारे હું આવું છું। શું કહે છે? कल सुबह तू आ रही है? अरे मर गयो। देख कल सुबह तो
कल सुबह तक क्या? डार्लिंग कल सुबह तक नहीं, मैं कल सुबह बाहर जा रहा हूँ। लेकिन तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ, जॉगिंग। अरे जॉगिंग में सब हाँफते हैं ना, मैं भी हाँफ रहा हूँ। तुम्हारे साथ में कौन है? अरे कोई नहीं है बहन, कोई नहीं है। तुम्हारी तरह मैं भी इधर अकेला ही हूँ। सच्ची बोलना हाँ? अरे वो तो एक बिल्ली थी, बहुत बड़ी बिल्ली, भगा दिया उसको। अभी तू भी भाग जा। एम શું બોલો છો? होश में तो हो ने? अरे अरे गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है कि तुम अगले हफ्ते आना, नेक्स्ट वीक, ओके डार्लिंग? बाय बाय, टाटा। अने सांभळ, હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું। ले चुंबन, ले चुंबन। हाँ ठीक, अब बस करो, फोन रखती हूँ। ओके बाय। बस अब बहुत हो गया। तुम्हारी बेवफाई मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे भी हक है कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीऊं। अब मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। अब मैं वैसे ही रहूंगी जैसी मैं चाहती हूँ। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, भाभी ने बताया कि तुम कल सुबह जा रही हो। विजय, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तुम तो बड़ी अच्छी हो, हमेशा हंसती हो, हंसाती हो। वो बात छोड़ दो। मैं एक औरत हूँ, तुम एक मर्द हो। मर्द की उन निगाहों से मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, जिस्म से थोड़ी भारी, मगर इस जिस्म को छूकर। ये तो पाप है। अगर ये पाप है तो पिछले 10 सालों से मेरे पति जो कर रहे हैं वो क्या है? अभी भी मेरे पति मेरे घर में किसी और के साथ अय्याशी कर रहे हैं, और मैं भी उन्हें वही तोहफा देना चाहती हूँ जो पिछले 10 सालों से मुझे दे रहे हैं। आओ मेरे करीब आओ, अब मैं अपने पति की अय्याशियों को नहीं सह सकती। तब तो तुम्हें पानी में डुबोना ही होगा। Oh no! ये क्या हो गया मुझसे? ये तो खून। आज भी मेरी चाहत अधूरी रह गई। कब तक, आखिर कब तक तड़पती रहूंगी मैं? नहीं।
या आपकी ऐड पड़ी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लगता है आपको आग से खेलने का बहुत शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। हम वो परवाने हैं जो हर शाम नई शमा जलाते हैं। इस शमा के करीब आ गए तो जलकर राख हो जाओगे। मैडम, नारंग ने अब तक ना जाने कितने खूबसूरत जिस्म को रौंद दिया है। अब तो गिनती भी याद नहीं। और हर लड़की का यही दावा होता है कि वो मुझे जलाकर राख कर देगी। लेकिन एक बार नारंग की बाहों में आकर हर लड़की मोम की तरह पिघल जाती है। बहुत घमंड है आपको अपने आप पर। नो 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 मैम, घमंड नहीं, भरोसा है। भरोसा है खुद पर। आप चाहें तो आजमा कर देख सकती हैं। कहिए, क्या इरादा है? समझ लीजिए आज की रात आपके लिए कयामत की रात है। मुझे इस कयामत के आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बस अब आप आ तो जाइए। कहिए, कब आ रही हैं? बस यूं समझ लो कि हम आपके सामने हाजिर हैं। दरवाजा खुला है, आ जाओ। हाय, मैं कल्पना। आप वही है ना जिससे फोन पर मेरी बात हुई थी? मैं वही शमा हूँ जो आपको जलाकर राख कर देगी। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे, जब जब तुम जैसा हसीन नशा मेरे पास हो तो मुझे उस नशे की क्या जरूरत? ये नशा जहरीला भी तो हो सकता है। मुझे जहर पीने की आदत है। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। मैं बहुत कुछ बहुत अच्छा करता हूँ और मैं आदमी भी अच्छा हूँ। वो तो आपसे फोन पर ही बात करके पता चल गया था कि आप आदमी बहुत अच्छे हैं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं शुरू से याश नहीं हूं। वो तो अपनी तन्हाई मिटाने के लिए मेरी वाइफ की डेथ के बाद। प्लीज, मुझे इम्प्रेस करने के लिए अपनी दुख भरी कहानी मत सुनाओ। मैं आपसे पहले से इम्प्रेस हूँ। रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो पूरी रात बाकी है। अरे, जब शिकार सामने हो तो एक भूखा शिकारी कैसे रुक सकता है?
शायद मुझसे दूसरा खून हो गया। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया? इंतजार की भी एक हद होती है। बस अब बहुत हो गया। अब मुझे कोई और रास्ता अपनाना ही होगा। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ये पहला खून, ये दूसरा खून। राणे, ये दोनों बिजनेसमैन थे। कत्ल के दिन दोनों घर में अकेले थे और दोनों ने खूब शराब पी थी। यू आर राइट सर। वैसे सर, इन लाशों के पास जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं वो सेम है। इसका मतलब दोनों का खूनी एक ही है। यस सर। लाश के पास जो क्लू मिला है उससे तो यह साबित होता है कि खूनी कोई एक लड़की है। राइट सर। लाशें जिस हाल में मिली है उस तरीके को देखकर ऐसा लगता है कि एक अकेली लड़की ये खून नहीं कर सकती। जी सर। राणे, यस सर। कोई ना कोई खास बात जरूर है जो आज तक अपनी नजरों से छुपी है। आप फिर यहाँ? केदार कहाँ है? मैंने आपसे कहा था ना वो अमेरिका गए हैं। झूठ बोलती हो तुम। मैंने अमेरिका में उसके हर क्लाइंट से बात की। केदार अमेरिका पहुंचा ही नहीं। यहाँ पर उसके ऑफिस में भी किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। हो सकता है वो अपने किसी पर्सनल काम के लिए अमेरिका गए हो। पर्सनल काम? लेकिन उस दिन तो तुमने मुझसे कहा था कि वो किसी डील के लिए गया है। उन्होंने तो मुझसे यही कहा था। केदार कभी झूठ नहीं बोलता। केदार के साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है। शट अप! यू शट अप! मैं इस घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। निकल जाओ इस घर से। गेट आउट, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे तू क्या पुलिस को बुलाएगी? पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा और अपनी आंखों के सामने इस घर की तलाशी लूंगा। खैरियत से तो है किरण साहब? खैरियत है तो नहीं इंस्पेक्टर साहब। मेरा दोस्त केदार कई दिनों से लापता है। उसकी बीवी का यह कहना है कि वो अमेरिका गया हुआ है। मैंने पता लगाया, वो अमेरिका नहीं गया, बल्कि वो तो मुंबई छोड़ के भी नहीं गया। मुझे शक है इंस्पेक्टर साहब कहीं उसके साथ कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। आपको उसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। यू मस्ट सर्च हिज हाउस। यस सर, कल ही मैं सर्च वारंट हासिल करता हूँ। सर एक चीज और है। सर ये केदार के घर से मुझे एक पेपर मिला है। देखिए, इसमें कुछ नामों के अगेंस्ट कुछ मार्किंग की हुई है। देखिए इसमें क्या है। अरे क्या हुआ? ये दोनों नाम उन्हीं लोगों के हैं जिनकी हमें लाशें मिली है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं कि ये अखबार आपको केदार के घर से मिला। कहीं ये दोनों कत्ल का मिस्टर केदार के घर से संबंध तो नहीं? यू मस्ट सर्च हिज हाउस। आपको उस घर की तलाशी जरूर लेनी चाहिए। यू मस्ट। अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। अब इसे ट्राई करके देखते हैं। हेलो। हाय हैंडसम। हु इज दिस? तुम्हारी चाहत। क्या मतलब? तुम्हारे ख्वाबों की रानी। देखिए, मैं कुछ समझा नहीं।
बड़े ना समझ हो, तुमने ही अखबार में ऐड दिया था ना? ओ हाँ, लगता है मेरी तो निकल पड़ी। कि तुम्हें जवान और खूबसूरत लड़की की जरूरत है। अब तो पक्का लगता है मेरी निकल पड़ी। निकल तो हम दोनों की ही पड़ेगी अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे। हाँ, बोलो कब मिलती हो? जब तुम कहो, पर मेरी एक शर्त है। शर्त मंजूर है। बिना सुने ही? कहीं तुम मुकर तो नहीं जाओगे? ये एक मर्द का वादा है, आजमा लेना। दम है, बातों में दम है, तो फिर आज रात को देखते हैं किसमें कितना है दम। ओके, बाय स्वीटहार्ट। बाय। वाकई तुम हो बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत हो, एंड वेरी सेक्सी। मैंने कहा था ना, मेरी तो निकल पड़ी है। लेकिन पहले तुम ये बताओ, तुम पियोगे क्या? रम, विस्की या फिर जिन? कुछ नहीं। मैंने तुम्हें फोन पर ही कहा था कि मेरी एक शर्त होगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। ऐसा? ओके, डन। पहले एक बात बताओ, तुमने ये अजीब सी शर्त क्यों रखी कि कोई बात नहीं करोगी? वो इसलिए कि इससे पहले मैं सिर्फ 2 मौके गवा चुकी हूँ। मैं अलग अलग 2 लोगों से मिली, लेकिन हम बिस्तर होने से पहले ही दोनों का मर्डर हो गया। क्या? इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम बातों में समय गवाएं और तुम्हारा भी उन दोनों की तरह। नहीं, नहीं, नहीं। कम ऑन, क्या हुआ? मेरे जिस्म में सुलग रही आग को हवा देकर खुद खामोश हो गए। कुछ नहीं होता। कम ऑन, हाँ, कम ऑन। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जाओ। अब तुम्हारी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन? अपने पति केदार की आवाज को नहीं पहचानती? केदार? हाँ, केदार। मैं जिंदा हूं भी नहीं आशा। तुमने मेरी लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया था, और जिनकी लाश का अंतिम संस्कार नहीं होता उनकी आत्मा भटकती रहती है। केदार,
नहीं। मैं एक आत्मा हूँ। अपनी हवस को मिटाने के लिए तुमने जिस जिसको मारा बनाया, मैंने उसे तुम्हारे ही हाथों मरवा दिया। तुम्हें मेरी लाश से बहुत नफरत थी ना। जहां जहां तुमने वासना का खेल खेला, वहीं मैंने तुम्हें इनाम दिया, लाश का इनाम। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? तुम मेरी माफी के काबिल नहीं हो। तुम माफी के काबिल नहीं हो। तुम मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो। पुलिस को मेरी लावारिस लाश मिल जाएगी, मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा सारी उम्र भटकती रहेगी। तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके बाद वो लड़की मर गई। वो मर तो गई, लेकिन क्योंकि उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी, इसलिए सुना है उसकी आत्मा उसी हवस को पूरी करने के लिए आज भी भटक रही है। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। आप ही ने तो बुलाया था। हाँ, हमने तो 3 लड़कियों को बुलाया था और आप अकेली, बाकी तो कहाँ हैं? वो तो नहीं आने वाली। अजी पर हम तो 3 हैं ना। तो क्या हुआ? हाँ तो ठीक है ना, अगर आपको कोई एतराज नहीं तो हम एतराज है, चलो तो फिर चलो। चलो चलो, पहले मैं बाकी दोनों बुड्ढे। चलो ठहरो। तुम लोग जिस लड़की के साथ जा रहे हो वो जीती जागती लड़की नहीं, एक आत्मा है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम तो मेरी कहानी जानते हो। मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे मुक्ति दिला दो। मुझे मुक्ति दिला दो। किरण ने केदार की लाश का अंतिम संस्कार करके उसे मुक्ति दिला दी और आशा पर रहम खाकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करके उसकी आत्मा को भी हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। और इस हादसे से सबक लेकर इन बुड्ढों ने अय्याशी के नाम से ही तौबा कर ली। उन 3 बंदरों की तरह ना बुरा देखेंगे, ना बोलेंगे और ना ही सुनेंगे। इन्होंने तो तौबा कर ली और अब तुम्हारी बारी।